हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ दीपक एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी के 2 और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इन 2 एप्लीकेशन फॉर्म में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है और एक आपका है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ये मध्य प्रदेश से है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो जो दोनों एप्लीकेशन फॉर्म है उनको मिला के 430 प्लस सीट होती हैं। कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, क्या प्रोसीजर है, कौन-कौन एलिजिबल हैं, इन सब की डिटेल्स आगे इस वीडियो में दी जाएगी। तो जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर तक है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसमें नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। जिन सब्जेक्ट में नेट एग्जाम नहीं होता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे बढ़ के। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, पीएचडी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको अगर नहीं देख पा रहे हैं आप, तो हमारी वेबसाइट है constancemind.com। इस पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पीएचडी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट का नाम है constancemind.com, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पेज पर चले जाना है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सारे ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे। सब अपडेट कर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन ऑनगोइंग दिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, मतलब लगभग 11-12 यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, सब यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। और उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म अपडेट कर दिए गए हैं। इसके साथ अदर सारी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिएगा। ये टाइम टाइम पे अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, मध्य प्रदेश से, इंदौर से। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, DAVV इंदौर। यहाँ पर पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप, 2 प्रकार से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन थ्रू DAT 2024, यानी कि यहाँ पर जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका 2024 के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 19 नवंबर 2024 से। अभी वेबसाइट पर लिंक आपको नहीं मिलेगा। 19 नवंबर से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट होगी 5 दिसंबर तक। लेकिन जो कैंडिडेट्स यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2024 एंड CSIR यूजीसी नेट जुलाई 2024, ये कैंडिडेट्स हैं। इनका अगर इसके साथ ही जो वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड है, ये कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे 25 नवंबर से। और इनको जो है यहाँ पर 5 दिसंबर इनकी भी लास्ट डेट होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर निकल के ये आ जाता है कि यहाँ पर डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो नेट एग्ज़ाम पर दिए हैं कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो 2 प्रकार से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग के हैं जिसमें नेट एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, उन पर भी डीटी का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि किस सब्जेक्ट्स में डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट होगा, एप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह, ये लिखा गया है। लेकिन उसके बाद दूसरा बी सेक्शन है कि एक एडमिशन थ्रू यूजीसी नेट जून 2024 एंड CSIR यूजीसी नेट जुलाई 2024। तो इनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट्स में नेट एग्ज़ाम होता है उसमें डीटी नहीं होगा, जिसमें डीटी होगा उसमें नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। तो जो नेट के थ्रू सब्जेक्ट्स हैं वो देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डांस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, ठीक। इसमें जो प्रोसीजर है, इसमें जो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट है उसमें पार्ट 1 में कहा गया है कि डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट इट विल बी हेल्ड फॉर ओनली दो सब्जेक्ट इन विच यूजीसी नेट CSIR नेट एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड, ठीक है। तो आप समझ गए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमेटी फॉलोइंग कंसिडर्ड कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर फॉर द इंटरव्यू। तो पहला, ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट इन डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। और दूसरा, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एनी 3 कैटेगरी यूजीसी नेट जून 2024 या CSIR। एंड इसके साथ ही अगर आप जेआरएफ वैलिड स्कोर कार्ड वाले हो, जैसे कि कुछ लोगों का जेआरएफ वैलिड स्कोर कार्ड पीछे पीछे का भी होगा, जैसे अभी जून 2024 के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन जेआरएफ का वैलिड स्कोर कार्ड कुछ लोगों का पहले का भी होगा, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विल रजिस्टर्ड फॉर RAC। एलिजिबिलिटी, जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, 5% की छूट SC ST OBC PWD को मिल जाएगी। पर जितने फॉरेन नेशनल हैं उन्हें एंट्रेंस एग्जाम DAV एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्शन मिलेगा। वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, उन्हें कोई एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इस पोर्टल से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 19 तारीख से एंड 1500 एप्लीकेशन फ़ी है नॉन नेट सब्जेक्ट्स का, यानी कि जिसमें एंट्रेंस एग्जाम DET होगा, ठीक है। और 1000 एप्लीकेशन फ़ी है जो नेट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका। एडिशनल एप्लीकेशन फ़ी 550 रुपये चार्ज होगी ऑनलाइन सर्विस का, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका एंट्रेंस टेस्ट का पहले 1 हफ्ते पहले MP ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी वो 22 दिसंबर होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपका इंदौर सिटी होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। यानी कि CBT मोड में हो सकता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह ये सब दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या लगेगा इंटरव्यू में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। वैसे सारा हाई स्कूल से लेके इंटर, BSc, MSc या फिर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल में और कॉपी में, साथ में आपका जो है रिसर्च प्रपोजल, ये सब लेके आपको जाना होता है इंटरव्यू में।
कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे ये ईमेल आईडी दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सीटें भी दिखा देते हैं। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में जो सीटों की डिटेल्स है वो 13 नवंबर को आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो सीट हैं। सब्जेक्ट रिसर्च एरिया अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल 12 सीट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 5, अप्लाइड फिजिक्स में टोटल 5, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 27 एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डाटा साइंस में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 एंड उसके बाद यहाँ पर है सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 16 है। और उसके बाद सब्जेक्ट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में 6, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 16 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 21 एंड फार्मेसी में 34, स्टैटिस्टिक्स में 2। तो ये पूरी सीट हैं, जो सीटों की डिटेल्स आ गई हैं, कौन से प्रोफेसर हैं, किनके अंडर में कितनी सीट है, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है। अगली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जब आप आओगे तो एडमिशन सेक्शन में या न्यूज़ सेक्शन में आपको ऊपर ही दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड नोटिफिकेशन। तो ये ऑनलाइन का लिंक है, यहाँ से आप समर्थ पोर्टल पर आ जाओगे और दूसरा नोटिफिकेशन का लिंक है, तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का नोटिफिकेशन, ये 14 नवंबर को आया था। इसमें कहा जा रहा है कि ये एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जा रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से co-himachal.ac.in से समर्थ पोर्टल से भरा जाएगा। 14 नवंबर से स्टार्ट है, 27 नवंबर लास्ट डेट है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए, 5% की छूट SC ST OBC को मिल जाएगी। उसके आगे यहाँ पर कहा गया है कि एलिजिबल एप्लीकेंट शैल हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि विच विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करने के लिए उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी तथा 50% सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी देखिए UGC JRF नेट क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन ओनली एंड UGC CSIR JRF CSIR नेट ICR JRF SRF ICMR JRF DBT JRF स्लेट टीचर फेलोशिप होल्डर MPhil वाले। और हिमाचल प्रदेश का अभी जो HP KVS PP का एग्जाम हुआ था ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, तो इसके लिए जिन्होंने एग्जाम दिया होगा अगर वो क्वालिफाई हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 स्टेज का प्रोसेस है, इसमें पहले एंट्रेंस टेस्ट फिर इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस टेस्ट में एग्जाम्प्ट कौन कौन है ये देख लीजिए। तो द कैंडिडेट अवार्डेड विद JRF शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर जो JRF वाले हैं वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट रहेंगे। ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज विद नेट स्लेट टीचर फेलोशिप होल्डर MPhil हिमाचल प्रदेश केंद्रीय शोध पात्रता परीक्षा, ये सारे कैंडिडेट्स JRF को छोड़ के सारे कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपीयर PhD एंट्रेंस टेस्ट। इन सबको एंट्रेंस टेस्ट देना है, यानी कि नेट को भी एंट्रेंस टेस्ट देना है, ओनली PhD को भी, बाकी सबको भी देना है, केवल JRF वाले एग्जाम्प्ट होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है। यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा और जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसका देख लीजिए, ये क्राइटेरिया है। इसमें जो PhD एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, अभी जो एप्लीकेशन हो रहा है उसका यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर इन जो इतने यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं इन्हीं का वेटेज है, इसी का 100 मार्क्स में मेरिट बनेगा। ठीक है। यहाँ पर सीटें कितनी है देख लेते हैं। तो सीटें यहाँ पर लगभग 260 हैं। जैसे कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूल बिजनेस स्कूल से 16, कॉमर्स से 13 और इन्वायरमेंट साइंस से 7, एजुकेशन की 10 सीट हैं, लैंग्वेज में हिंदी की 8, इंग्लिश की 11, पॉली संस्कृत की 13 और डोगरी की 3, JMC में 2 एंड न्यू मीडिया में 3, एनिमल साइंस जूलॉजी में 5, प्लांट साइंस यानी बॉटनी में 11, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 19, मैथमेटिक्स में 5, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में 2, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन में 6, विजुअल आर्ट में 3 एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में 45, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 3। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सीटें हैं जैसे हिस्ट्री की हैं 8, पॉलिटिकल साइंस में 3, सोशियोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी में 15, इकोनॉमिक्स की 1, कश्मीर स्टडी में 6, 4 अम्बेडकर स्टडीज़ की, दीनदयाल उपाध्याय की 9 और सोशल वर्क में 7, टूरिज्म ट्रैवल में 8 एंड 7 आपका प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर में। उसके बाद योगा की यहाँ पर 7 सीट, टोटल यहाँ पर 260 सीट हैं। ठीक है। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, इन देख लीजिएगा आप। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC WS का 500 रुपये है, OBC नॉन क्रिमिनल वालों का 400, SC ST दिव्यांग का 200 रुपये है। यहाँ पर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 18 दिसंबर को और इंट्रेंस टेस्ट 22 दिसंबर को होगा, 3 जनवरी 2025 को रिजल्ट आएगा। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन करने के लिए CU हिमाचल के समर्थ पोर्टल पर आके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये 2 एप्लीकेशन था जो हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और सारे एप्लीकेशन लेके आपसे डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।